नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करने वाले हैं हल्दी को लेकर के। और हल्दी पर काफ़ी सारी अपडेट्स आई है, तो क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए, क्या यहां से टारगेट स्टॉप लॉस होने चाहिए, आगे के लिए डिमांड कैसी रह सकती है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा के लिए सर। धन्यवाद विपुल जी, बुलाने के लिए। धन्यवाद सर। और अजय सर, आपने देखा कि पिछले अगर 2 महीने की बात करें तो हल्दी की कीमतों में करीब 8% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन अब हम देख रहे हैं थोड़ी सी हल्की रिकवरी आती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपके हिसाब से क्या आउटलुक आप देख रहे हैं हल्दी को लेकर के? ये रिकवरी क्या सस्टेन करती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए विपुल जी, हल्दी काफी अच्छी एक कमोडिटी है। हम हमारे जीवन में यूज भी करते हैं, बट जिस ढंग से वॉल्यूम की बात करें काफी अच्छा है, मोमेंटम भी है। देखिए जनवरी से लेकर अब तक हल्दी में हमने लगभग 10% की गिरावट अब तक आते हुए देखी है। इस बार स्विंग के नंबर्स अभी भी थोड़े से असमंजस जैसी बनी हुई है कि कुछ जगह पे ज्यादा बताई जा रही, कुछ जगह पे अभी बरसात है उसकी वजह से डैमेजेस बताया जा रहा है। बट कुल मिलाकर एक चीज ये जरूर है कि प्राइजेस के अंदर एज ऑफ नाउ कोई बड़ा ऑफटेक नहीं है, क्योंकि डर का माहौल बना हुआ है पिछले कुछ टाइम से। सीजनैलिटी के हिसाब से भी अगर मैं देखता हूं तो हम आज सितंबर से एंटर कर गए हैं और सितंबर में जनरली प्राइजेस में बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि सोइंग के एक आउटकम लगने लग जाता है कि क्या होने वाला है। तो पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं 12,500 के नीचे हल्दी नहीं जा पा रही, ना ही 13,800 या 14,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। कैरियर स्टॉक बहुत टाइट है, तो ऐसा बड़ा फ्री फॉल भी नहीं लग रहा है, बड़ा जंप भी नहीं दिख रहा है। बट हाँ, अगर शॉर्टेजेस थोड़ी भी क्रिएट होती है और फेस्टिव डिमांड सामने है तो एक स्पाइक दे सकता है। तो आई थिंक प्राइजेस में अभी थोड़ा सा एक मिला जुला ही ट्रेड बना हुआ है, जिसके चलते एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सर, अगर लास्ट ईयर की तुलना में अगर हम कंपैरिजन करें तो हल्दी का जो एक्सपोर्ट है उसमें करीब 3% के आसपास बढ़त देखने को मिली है। हालांकि मंथ ऑन बेसिस की तुलना में अगर हम करेंगे तो हल्दी का एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट रही है। आगे आपको एक्सपोर्ट को लेकर के कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? यहाँ से और बढ़ोतरी रहेगी और गिरावट आ सकती है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अगर मैं एवरेज बात करूं तो ऑन एन एवरेज हमें मई में जून में करीबन 16,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ करता है, लेकिन इस बार जून तक के जो नंबर आए हैं वो करीबन 13,700 के करीब का दिखा रहा है, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट में एक तो टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी हुई है, यूरोप, यूएस, मिडिल ईस्ट। ठीक है, हालांकि इससे देखो डिमांड में कोई ऐसा मेजर कमी नहीं। एक कमी का कारण ये भी है, पिछले साल हम करीबन 15,000 टन के आसपास का जून में एक्सपोर्ट किया था, इस बार 13.5-14 के बीच में है। तो ये टैरिफ को लेकर और ग्लोबल अनसर्टिनिटी को लेकर भी है, और साथ में माल बहुत बताया जा रहा है कि अच्छी क्वालिटी का माल कैरी ओवर नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 2 साल से हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप भी देखा था, और रुपी वीकनेस एक अट्रैक्टिव पॉइंट जरूर बनाती है, बट अनसर्टिनिटी की वजह से इतना नहीं रहा। लेकिन अब अगला अगर हम बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का, इसके लिए पर्याप्त स्टॉक कितना है इसके ऊपर असमंजस बना हुआ है। तो मुझे लगता है यस, अभी तक नंबर जो है वो थोड़े से स्टैग्नेंट टू वीक थे, बट फेस्टिव डिमांड, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर टैरिफ वाली सिचुएशन थोड़ी कम होती है तो इंप्रूवमेंट एक्सपोर्ट डिमांड में। सबसे बड़े बायर हमारे बांग्लादेश हुआ करते हैं, बट बांग्लादेश से पिछले साल से हमने देखा कि जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा खराब है, वहां पे भी फॉरेक्स के कंसर्न्स बने हुए हैं। बट धीरे धीरे मुझे लगता है Q4 में हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट डिमांड और थोड़ी इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। हम्म, तो और ज़्यादा थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। सर, घरेलू डिमांड को लेकर के क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? वहाँ पर किस तरीके से, और ओवरऑल अगर हम दुनिया में देखें तो वहाँ पे क्या और ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या एक्सपोर्ट को लेकर के, जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे? देखिए हल्दी एक ऐसी कमोडिटी, और डोमेस्टिक में अगर हम बात करें तो हमारे रिचुअल्स के साथ जुड़ी हुई है। अगर शादी भी आए तब भी हल्दी आती है, खाने में तो वैसे भी गिरती है। और Q4 जो हम बात करते हैं, जो ये फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, राखी, फिर साथ में अभी हम गणेश पूजा देख रहे हैं, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, शादी। तो कंजम्पशन जो है बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो आई थिंक डोमेस्टिक डिमांड है वो कंटिन्यू। लेकिन विपुल जी, पिछले 2-5 सालों में हमने एक सिनेरियो चेंज देखा। जो पहले हम लोग स्टॉक करके बड़ा चलते थे, चाहे हम पाइपलाइंस की बात करें या घर में, वो अब बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से एज एंड व्हेन जब रिक्वायर्ड है तभी हम परचेजेस हो रहे हैं। इसकी वजह से सिनेरियो टोटली साल भर में चेंज हुआ है। बट ओवरऑल मुझे लगता है डोमेस्टिक डिमांड अगले 2-3 महीने की बात करें तो वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। उसी का एक सपोर्ट प्राइजेस को मिलेगा, क्योंकि नया जो क्रॉप आएगा वो आप समझिए जनवरी फरवरी में आने वाला है। तो अगले 4 महीने में डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड में अगर और उछाल आता है तो प्राइजेस को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जी, चलिए अब ज़रा अगर हम बात करें हल्दी की आवक की,
तो उसमें हम देख रहे हैं लगातार 3 साल से हम देख रहे हैं कि उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है, गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में 2025 की अगर बात करें तो ये आप 2025 में क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है? देखिए आवक में भी दो तीन चीजें हैं। जब हमने बीच में देखा था ये साल ही भाव फरवरी में 12,500 के करीब पहुंच चुका था। वहां पे हमने देखा कि फार्मर्स वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि इतने लोअर भाव पे हम बेचे। जब भाव 14,500 के करीब पहुंचा था, तब हमने देखा आवक थोड़ी सी इंप्रूव भी होते हुए दिखाई दी। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि यस, जो कॉर्पोरेट्स की डिमांड है वो लोअर लेवल्स पे वापस आती हुई दिखाई देगी। बट अभी तक अगर हम आवक देखें पिछले साल के मुकाबले, तो काफी हम बोल सकते हैं ज्यादा इतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि प्राइस फैक्टर बहुत रहा है। प्राइस है ना, मोटा मोटी हम देख रहे हैं कि नीचे जैसे जैसे ये 13.5 के नीचे रहता है तो वहां पे लुक्रेटिव नहीं दिखाई देता है। तो आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है भाव बढ़े तो आवक बढ़ेगी, लेकिन सामने फेस्टिव सीजन है, तो ये मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा कारण रहेगा जिसमें भाव बढ़ता है तो आवक भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी। अब सर, हल्दी पे तो काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई, लेकिन इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी टॉप एग्री कॉल्स कौन सी होंगी इस समय, अगर हमको एग्री कमोडिटीज़ में पोजीशन लेनी हो तो? देखिए सबसे पहले हम हल्दी की ही बात कर लेते हैं। देखिए हल्दी में टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। जो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो नीचे में 12,800, ऊपर में 13,800 के दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। स्विंग अच्छी थी, इसके लिए दबाव आया था, बट लोअर लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। तो अभी टाइमिंग ये दायरा ही रहेगा, जिसके चलते मुझे लगता है 13,500 पे बेचे 13,000 का टारगेट रहेगा। पर ध्यान रखिए विपुल जी, 13 के नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं है। एक बार 13,800 के ऊपर तोड़ता है तो एक शॉर्ट कवरिंग बहुत सीवियर रहेगी, क्योंकि शॉर्ट नहीं दिख रहा है। दूसरी कमोडिटी कैस्टर है। रिसेंटली हमने देखा कैस्टर में भी हम देख रहे थे नंबर सोइंग के बहुत अच्छे आएंगे, उतने ज्यादा आए नहीं है। इसके लिए प्राइसेस को सपोर्ट अब मिलना स्टार्ट हो चुका है। 6620 पे लेके चलेंगे, 6560 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 6700 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर जीरे की बात करें तो जीरे में हमारे पास कैरियर स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से ये 18,800 से लेकर 19,800 या 20,000 का रेंज बना हुआ रहेगा। बीच में गिरावट देखी थी चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना में इस बार स्विंग ठीक ठाक थी, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक थे, लेकिन अब मुझे लगता है उसका असर निकल गया है। तो 19,200 में लेके चलेंगे, सितंबर वाइदा 18,900 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 19,800 का टारगेट रहेगा। जी। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ करके हल्दी के बारे में स्ट्रेटजी समझाने के लिए और साथ ही साथ आज की टॉप एग्री कॉल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर सर? बिल्कुल, आज हमने एनजीडीएक्स की हल्दी की बात की, जिसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों की रह सकती है। ध्यान रखिए, जिस दिन से हम इक्विटी में निवेश करते हैं वैसे ही कमोडिटी भी बनाए, इसमें भी आपका वित्तीय नुकसान होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।